देखो आज हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सबका तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं और आज हम लोग रीजनिंग और जीके जीएस दो क्लासेज अभी इंक्लूडेड है, क्योंकि मॉर्निंग का क्लासेज में कुछ दिक्कतें आए थे, तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन शुरू होंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं हुए थे जिनका भी, वो सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाए। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोगों ने ये सब कर चुके थे कि जैसे कि इसमें कैसे इसमें साइन को बदलना होता है और उसे कैलकुलेशन करके निकालना होता है, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इससे आगे का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर या शब्द जो युग्म दिए गए हैं, जैसे कि इसमें अक्षर दिया गया है, शब्द दिए गया है, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक क्या दिया गया है, तो ABCD का लेटर दिया गया है और इसमें से किस तरीके से कौन विषम है वो निकालना है। तो मेनली हमारा क्वेश्चन यहीं से आज शुरू होंगे। क्या निकालना है आपको? विषम संख्या। विषम मतलब क्या? जो अलग है, जो भिन्न है। 3 से 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से कि 3 एक मतलब सेम पैटर्न से बढ़ रहे होंगे और एक ऐसा होगा जिसका पैटर्न अलग होंगे। तो चलिए हमने आपको जब भी ABCD के लेटर पर रीजनिंग आते हैं तो वहाँ पर हमने आपको बताए हैं कि आप लोग उंगली पे काउंट करना सीखिए। देखिए P से क्या गया है, R गया है, कितना बढ़ा है, P पे से काउंट कर दिए। P पे से क्या होता है, QR 2 बढ़ा तो 2 बढ़ा दिए। उसके बाद R पे से S गया 1 बढ़ा, मतलब कि पहली बार में 2 बढ़ रहा है, उसके बाद 1 बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए क्या कितना बढ़ा, S से कितना गया, U गया, मतलब क्या PRSU है ना, यहाँ से यहाँ गया 2 बढ़ा, यहाँ से यहाँ गया 1 बढ़ा, R पे से S होता है ना, फिर S पे से U गया, S के बाद क्या होता है STU 2 बढ़ा। उसके बाद ऑप्शन नंबर B में देखिए, B में क्या है SUWY, देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, S के बाद U गया, काउंट करिए उंगली पर, S के बाद क्या होता है STU 2 बढ़ा, ठीक है। U के बाद W गया, UVW फिर 2 बढ़ा। इसके बाद देखिए W के बाद Y गया, WXY 2, देखिए इसमें एक बार 2 बढ़ा, एक बार 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। इसमें देखिए 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। अब तीसरा ऑप्शन भी कर लेते हैं, इससे हमको क्लियर हो जाएगा। इसमें तो दोनों अलग अलग पैटर्न पे बढ़ रहा है, अगर तीसरा अगर इस दोनों में से किसी एक के समान हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि कौन अलग है। देखिए तीसरा वाला कितना बढ़ रहा है। तीसरा देखिए क्या है HJLN, H के बाद J लिखा गया है, HIJ 2 बढ़ा, J के बाद L लिखा है, JKL फिर 2 बढ़ा, L के बाद कितना लिखा है LMN। अभी समय लगेगा क्योंकि अभी हम आपको सिखाना है, तो इसलिए हम आपको सब काउंट कर करके बता रहे हैं। जब पूरा सीख जाइएगा तो हम लोग बहुत जल्द एक का आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें भी 2-2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2-2 बढ़ रहा था, लेकिन इसमें एक बार 2 बढ़ा था, एक बार 1 बढ़ा था। अब इसमें देखिए इसमें भी 2-2 बढ़ रहा है। C के बाद E गया, E के बाद G गया, देखिए C से काउंट करिए CDE के बाद FG, इसमें भी 2-2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2-2, इसमें भी 2-2। सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि पहली बार में तो 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो यही आपका अलग हो गया, इस तीनों से अलग हो गया ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विषम का मतलब यही है कि जो अलग था उसको खोजना था। ये क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि जो विषम है उसको खोजिए। तो इसमें देखिए अब सेम पैटर्न पर ये भी है, तो इसको आप लोग बनाने का ट्राई करिएगा, नहीं तो हम इसको लास्ट में करेंगे। अलग पैटर्न एक यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, इसमें भी आपको क्या करना है, विषम को खोजना है, क्योंकि हम ऊपर में ही लिख दिए हैं कि क्वेश्चन में अभी तक आपको क्या करना है, विषम को खोजना है, जो अलग है उसको खोजना है, विषम संख्या को, विषम शब्द को खोजना है, ठीक है। तो देखिए विषम शब्द को, यहाँ पे शब्द होगा, संख्या नहीं होगा, शब्द, विषम शब्द को खोजना है। तो देखिए इसमें कौन विषम है, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। देखिए 3 इसमें आपको सेम लग रहा है, एक अलग लग रहा है। देखिए आलू मिट्टी के अंदर होता है, गाजर मिट्टी के अंदर होता है, प्याज मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन सब तो खाने वाला है, तो इससे तो हमको निकला नहीं आंसर, लेकिन इससे हमको आंसर निकल सकता है कि देखिए आलू मिट्टी के अंदर, गाजर मिट्टी के अंदर, प्याज मिट्टी के अंदर, लेकिन टमाटर मिट्टी के अंदर कभी आप देखते हैं कि टमाटर मिट्टी के अंदर होता है? लाल लाल टमाटर आप देखे होंगे जो कि फल के समान कह सकते हैं, वो बाहर निकलते हैं ना, मतलब कि टहनी से बाहर लटका हुआ रहता है, मिट्टी के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाए, क्योंकि ये तीनों से अलग है,
ये तीनों तो सेम प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसका प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एलिमिनेट करके बताना होता है, ठीक है। तो आपका बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका अब तैयारी बहुत अच्छा हो गया। रीजनिंग का लगभग आपका ये 10वां क्लास है, केमा क्लास है तो 10वां क्लास है रीजनिंग का। और जिन्होंने भी पिछला क्लास नहीं किया है, इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित ही आपको क्लास से फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी बेहतरीन होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इवनिंग में, जैसे कि आप लोगों का अभी मिडवाइफरी चल रहे हैं और कल के क्लास में लाभ हानि और जीके जीएस हुआ था, आज रीजनिंग और जीके जीएस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 भी यही कह रहा है, 54। देखिए मतलब कि वहाँ पर हम स्टार्टिंग में ही लिख दिए थे, 49 क्वेश्चन में ही लिख दीजिए। उस 49 नंबर में लिखा हुआ था ना कि नीचे दिए गया ऑप्शन में आप विषम संख्या को खोजें, विषम शब्द या विषम संख्या को खोजें। तो आंसर यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर भी विषम खोजना है। देखिए 125 है, 125 है, 789 है, 236 है, उसके बाद क्या है 347 है। कहिए कि सर इसमें अब कैसे हम सोचेंगे कि कौन अलग है, सब में तो संख्या है। तो देखिए अब इस पर डिवीजन रूल पे हम लोग चलते हैं। देखिए 125 है वो कहीं ना कहीं 5 से डिवाइड हो जाएगा, किसी न किसी संख्या से 5 से तो विभाजित है ही, 5 से हो जाएगा और 25 से हो जाएगा। तो ये मतलब कि ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये किसी न किसी से क्या है, विभाजित है। वही देखिए इस संख्या को देखिए, ये क्या किसी से विभाजित होगा। 2 के विभाजित का नियम आप लोग जानते हैं, 2 से 2 का विभाजित का नियम क्या होता है, विभाज्य नियम क्या होता है कि जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 ये सब रहे तो वो 2 से विभाजित होता है, और लास्ट का 2 अगर विभाजित रहते हैं 4 से तो वो 4 से विभाजित हो जाते हैं। 5 के विभाजित का नियम क्या होता है, अगर लास्ट में 5 या 0 है तो वो समझ लीजिए 5 से निश्चित रूप से विभाजित होगा। तो देखिए ये किससे विभाजित होगा, पहला तो 5 से विभाजित है, ये देखिए 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित का नियम है कि सबको जोड़िए, जैसे कि 8 7, क्योंकि इसके लास्ट में तो 2 4 6 7 8 है नहीं, तो ये 2 से विभाजित होगा नहीं, तो 3 से हम विभाजित पर सोचते हैं। 8 7 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24। देखिए 24 3 से विभाजित है, 8 3 24 होता है। मतलब क्या, आप इसमें 3 से भाग दीजिएगा, 3 से भाग देकर भी देख लीजिए, ये विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बच गया, इधर 8 उतरेगा, 36 18 ये कट गया, उसके बाद 9 उतरेगा, 3 तिया 9 कट रहा है, ये भी 3 से विभाजित हो गया। ये तो ऑटोमेटिक 2 से विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो ये विभाजित हो ही जाएगा 2 से, ठीक है। इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, सब विभाजित हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसको किसी भी संख्या से आप विभाजित करके देखिए, ये नहीं विभाजित होगा, मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, वो स्वयं अपने आप से और 1 से विभाजित होता है, उसके अलावा किसी संख्या से वो विभाजित नहीं होता है। तो आपका आंसर निकल गया ये ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, जैसे आप कोई चीज़ जीतते हैं। चलिए इसका आंसर करिए, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अब सोचना हम आपको बता दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर रीजनिंग में आते हैं तो आप किस तरीके से सोचिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मान के चलिए हम 400 क्वेश्चन ही करा दिए, एग्ज़ाम में तो वही से क्वेश्चन मिलेगा नहीं, उस पर टाइप अलग मिलेगा। तो आपको सोचना आना चाहिए। मान के चलिए हम आपको 50 ही क्वेश्चन करवाए, आपका सारा तरीका बता दिए, रीजनिंग का सारा तरीका समझा दिए, सारा तरीका बता दिए, सोचने का तरीका बता दिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना दीजिएगा। 500 समझने के बाद आप 5000 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए अब इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि जिस प्रकार जीत का संबंध, जिसका भी आंसर आ रहा है वो कमेंट कर दीजिएगा। जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है। देखिए कोई चीज़ जीतिएगा, मान के चलिए आपका एएनएम में रिजल्ट हो गया तो आपको खुशी मिलेगा, तो आप तो जीत ही गए ना। मान के चलिए 50,000 प्लस फॉर्म भराया है, उतने अभ्यर्थी में से तो आप जीत गए।
तो वो आपके लिए खुशी का पल होंगे। जिसको असफलता मिलेंगे वो क्या होंगे, निराश होंगे। ऑब्वियसली है। तो जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है, तो निराशा से है। क्योंकि असफलता मिलने पर आदमी को निराशा हाथ लगती है। इसलिए आप लोग पूरी तरीके से अपना एफर्ट लगाइए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़िए, जो आपको नोट्स दे रहे हैं उसको रिवाइज करिए, ताकि आपको असफलता न मिले और ना ही आपको निराशा देखने को मिले रिजल्ट आने पर। ठीक है, अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका रिजल्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का BTSC 10,709 ANM में रिजल्ट हुआ है, तो आपका भी रिजल्ट 5,006 ANM में होगा। ठीक है, तो अगर जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको इस तरीके से कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। हम आपको क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं, ना कि रटवाना सिखाते हैं आपको। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। कह रहा है कि हवा का जो संबंध पक्षी से है, पक्षी को हवा में आप उड़ते हुए देखते हैं ना, कह रहा है कि वही संबंध पानी का किससे है, मछली का या धुलाई का या तैराकी का, किसका होगा, तो किसका, मछली को होगा। अगर हवा का संबंध जिस तरीके से पक्षी का है, पक्षी हवा में उड़ते हुए देखते हैं ना, तो पानी में क्या, मछली तैरते रहते हैं, पानी में मछली आप घूमते हुए नज़र आता है ना, आपको तैरते हुए रहते हैं नज़र आते हैं ना, मतलब नज़र नहीं भी आता है तो अंदर में तो वो रहता है। या जिन्होंने अपने घर में सजावटी के लिए रखे हुए रहते हैं, तो उसमें पानी में आप उसको टहलते हुए तैरते हुए देखते होंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस टाइप से आप किसी भी तरीके से कितना भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस टाइप से कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग GK GS के क्वेश्चन पे चलेंगे। एक दिन में एक टाइप का क्वेश्चन सिखाएंगे रीजनिंग का, अगले दिन अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। चलिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैंची का वस्त्र से वही संबंध है जो कि हसिया का है। हसिया आप लोग जानते हैं, गांव में तो सब जानते होंगे, आप लोग भी कभी गांव गए होंगे या गांव में रहते होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ इसका नेम बदल गया हो, दूसरा नाम रहता हो, जैसे कि लोकल अलग अलग जगह पे सबका नाम अलग अलग भी हो जाता है, बहुत सारे वस्तु का, तो वो हो सकता है दूसरा नाम हो, लेकिन हसिया मतलब उसको बोला जाता है। तो कैंची क्या करता है, वस्त्र को काटता है, हसिया किसको काटता है, घास को न काटेगा, किसको काटेगा, घास को काटता है। या धान के समय आते हैं, धान जब काटा जाता है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, गेहूं के काटने में भी किया जाता है, और घास भी काटा जाता है हसिया से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। ये क्वेश्चन करिए, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि नर्तक का मंच से वही संबंध है जो मंत्री का क्या चीज़ से। अगर कोई नर्तक है, कोई डांस करता है, कोई नाच कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देता है, मंच पे ही देते हैं। तो संसद का संबंध उसी तरीके से कहाँ पे होगा, संसद कह रहे हैं, मंत्री का संबंध किससे हो जाएगा, तो संसद से हो जाएगा, क्योंकि मंत्रीगण कहाँ संसद में बैठते हैं, वहीं पर अपना बातों के रखते हैं, वहीं पे बहुत सारे चीज़ पास होते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कुछ संशोधन हुआ वक्फ बिल को लेकर, और भी बहुत सारे संशोधन हुए थे, तो वो सब कहाँ पे, संसद में किए जाते हैं। तो मंत्री का डायरेक्ट संबंध किससे हो जाएगा, संसद से हो जाएगा। जिस तरीके से ये लॉजिक दे रहा था उस अनुसार, जैसे ये लॉजिक दे रहा है ना कि मतलब कि नर्तक का संबंध मंच से है तो मंत्री का किससे हो जाएगा, उसी अनुसार अगर उसी तरीके से उसी पैटर्न पे हम सोचें तो मंत्री का संबंध किससे हो जाएगा, संसद से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 12 15 के अप्रॉक्स कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। और GK GS में तो थ्योरी है तो उसमें समझना पड़ेगा, उसमें सारा पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा, उसमें भी 15-20 पॉइंट 20-25 पॉइंट से तो कम नहीं होंगे। कह रहे कि पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध पर्यावरण से, थोड़ा टफ भी आएगा, इस तरीके से भी आएगा, तो आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा। पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध अगर पर्यावरण से है तो उत्तक विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा, पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण से संबंधित होते हैं,
तो उत्तक विज्ञान का अगर अध्ययन करें या उत्तक विज्ञान का संबंध बोले तो किससे होगा? उत्तक से होगा, कीटाणु से होगा, वायरस से होगा या बैक्टीरिया से होगा? तो किससे होगा? तो उत्तक विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? उत्तक से हो जाएगा। उत्तक का अध्ययन करेंगे तो वही ना उत्तक विज्ञान के, जिसके बारे उत्तक के बारे में अगर दिया रहेगा तो वही उत्तक विज्ञान में कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं आप क्या? कह रहा है कि सैनिक का संबंध सेना से उसी प्रकार है जिस प्रकार शिष्य का संबंध किससे है? सैनिक किस में रहते हैं? अगर सैनिक की हम बात करें तो सैनिक का संबंध कैसे बताया है कि सैनिक का संबंध सेना से है। तो शिष्य का संबंध किससे होगा? जैसे दिया है शिक्षा, कक्षा, छात्र और क्या दिया है? शिक्षक और शिक्षा दिया है। तो सैनिक में सेना रहते हैं, कहते हैं ना कि इस सैनिक का, इस बटालियन का, तो उसमें सेना रहते हैं ना शामिल। तो शिष्य कहाँ होंगे? कक्षा में ही नहीं रहेंगे। कहाँ पे होंगे? कक्षा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लेंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ? तो जीके जीएस की तरफ। किसके तरफ? जीके जीएस की तरफ। हमने आपको बताया है कि जीके जीएस और रीजनिंग दोनों एक साथ लेकर चलेंगे, और जिस दिन मैथ रहता है तो मैथ और जीके जीएस चलता है, जिससे आपको सिलेबस का बर्डन ना लगे और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए हम लोग जीके की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें जीके जीएस में जैन धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, अब जैन धर्म के बारे में जानते हैं। इसका शुरू से हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं। वैसे कि महावीर जैन के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन हम लोग पृष्ठभूमि स्टार्टिंग से समझते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, किसके द्वारा इसकी स्थापना किए गए, प्रथम जैन धर्म के गुरु कौन है। बौद्ध धर्म के तो आप लोग जानते हैं, हमने पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन भी करवा दिए हैं कि बौद्ध धर्म का गुरु भगवान बुद्ध थे, उसके द्वारा स्थापना किया गया और बहुत राज्य, बहुत देशों में ये फैले हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स में हमने चर्चा कर रखी है। अब जैन धर्म की बारी है। इन दोनों के मिला के आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे धर्म हो जाएगा, क्या? धर्म हो जाएगा। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि सबसे पहला की हम बात करें तो वो कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? सबसे पहला जैन गुरु या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। उसको आदिनाथ भी कहते थे, ऋषभ नाथ के नाम से भी जाना जाता था। समझ गए? जैन धर्म के पहले गुरु कौन थे? ऋषभ देव थे, और इसी का 2-3 नाम भी थे। उसके बाद दूसरे तीसरे गुरु के बारे में नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछेगा 22वां, 23वां और 24वां। 24वां तो लास्ट गुरु है, और उसके बारे में तो बहुत सारा मतलब डिटेल्स में पढ़ना है हमको। 22वां कौन थे? तो अरिष्टनेमी थे, और इसकी चर्चा ऋग्वेद में भी किया गया है। वेद के बारे में जानते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब है ना। तो वही कह रहे हैं कि अरिष्टनेमी जो थे जैन धर्म के 22वें गुरु, इसकी चर्चा ऋग्वेद में भी किया गया है। 23वें गुरु की बात कर ले तो 23वें गुरु की चर्चा पार्श्वनाथ, 23वें गुरु कौन थे जैन धर्म के? तो वो पार्श्वनाथ थे, जिसका जन्म काशी में हुआ, चूँकि वाराणसी के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पे हुआ था? तो पार्श्वनाथ जो 23वें गुरु थे जैन धर्म का, उसका जन्म काशी में हुआ, जो कि वाराणसी में है। पिता कौन थे? तो अश्वसेन थे। कौन थे पिता? अश्वसेन थे, जो कि काशी के कौन थे? राजा थे। कौन थे? काशी के राजा थे इनके पिता। किसके? तो पार्श्वनाथ के। अभी हम महावीर जैन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, महावीर जैन आगे आएगा, क्योंकि अभी 23वें हम तीर्थकर के बारे में पूछ रहे, मतलब कि पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग 24वें के बारे में जानेंगे, तब भगवान ये महावीर जैन आएंगे। चलिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सुमेध पर्वत पे। कहाँ पे हुई थी? सुमेध पर्वत पे। और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। क्या क्या? तो इनके द्वारा 4 शिक्षा दिए गए। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, मतलब कि गैर के घर चोरी न करना या दूसरे की वस्तु से लोभ न करना। इन दोनों का अर्थ भी हम आपको बता दिए।
सत्य अहिंसा तो जानते ही हैं। और वैसे भी जैन धर्म अहिंसा के लिए बहुत मतलब कि जाने जाते हैं। वो एक चींटी को भी मारना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जैन धर्म में ज़्यादातर आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो व्यापारी सब मिलते हैं, क्योंकि कृषक जो किसान है उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो खेती करने जाएंगे तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरेंगे ही। लेकिन जैन धर्म में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को मारना भी पाप माना जाता है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से अहिंसा का समर्थन करते हैं। जिस तरीके से गांधी जी करते थे ना अहिंसा का समर्थन, उसी तरीके से जैन धर्म में अहिंसा का पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। उनका 5वां कथन था कि महाव्रत यानी कि ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करनी चाहिए। जब भी किसी को शादी न हुआ हो 25 वर्ष जिस भी उम्र तक, उस उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए। अब आता है हमारा जैन धर्म का जो 24वें गुरु थे महावीर स्वामी। महावीर जो स्वामी थे वो 24वें गुरु थे जैन धर्म के, और इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, इसका जन्म 500 BC मतलब ईसा पूर्व में हुए थे, जो कि उसी समय में आपने देखे थे कि भगवान बुद्ध का भी इसी के आसपास में जन्म हुआ था। और आपको पता है भगवान बुद्ध के बारे में हमने बता दिए हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। कहाँ पे हुए थे, तो कुंडल ग्राम में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, कुंडल ग्राम में हुए थे। और वो कहाँ पे जगह है, तो ये वैशाली में था। कहाँ पर, वैशाली में। अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो 400 मृत्यु की हम बात करें तो वो कब हुए थे, 438 BC में पावापुरी। पावापुरी कहाँ पर है, तो बिहार में है। कहाँ पे, बिहार में पावापुरी पड़ते हैं। यहाँ पर क्या हुए थे, इनकी मृत्यु हुई थी। जैसे कि बौद्ध धर्म में हमने भगवान बुद्ध के बारे में जाने थे कि उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इसका भी बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। क्या नाम था, महावीर जैन का बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, जो कि जात्रिक कुल से आते थे। किस कुल से आते थे, जात्रिक कुल से आते थे। माता के बारे में बात करें तो त्रिशला थी, पत्नी यशोधरा नाम थी। और जिस तरीके से आपने पढ़े थे कि भगवान बुद्ध को एक पुत्र हुए थे जिसका नाम क्या था, राहुल था। और महावीर स्वामी को क्या हुए थे, एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, अनोज्या। और उसको प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शनी कहते हैं। तो उसको मतलब कि प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते थे। उन्होंने गृह त्याग कब किया, तो 29 वर्ष के उम्र में किया। बुद्ध भगवान ने कब किया था, बुद्ध ने कब किया था, बुद्ध भगवान की बात करें उन्होंने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किए थे, हमने आपको बता रखे हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। वो नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग का भी जो आगे का क्वेश्चन था वो बनाने के लिए और भी प्रयास करने के लिए और भी सीखने के लिए आपको नोट्स मिलेंगे। जो भी क्लास में ज्वाइन है उसको मिल जाएंगे, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो सब इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। आपको निश्चित ही वो सारे नोट्स मिलेंगे, छूटा हुआ क्लास भी आपको मिल जाएगा। तो महावीर जैन ने कब गृह त्याग किए थे, तो 30 वर्ष की आयु में। इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुए थे, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्रामसाल नामक वृक्ष के नीचे हुआ था। अगर नदी की बात करें तो रिजुपालिका नदी थे वहाँ पे, और इसको ज्ञान की प्राप्ति में लंबा समय लग गया। जहाँ हमने पढ़े थे कि भगवान बुद्ध को 6 वर्ष के पश्चात ही बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गए थे, लेकिन इसको कितना वर्ष लग गया, इसको ज्ञान की प्राप्ति करने में 12 वर्ष लग गया। मतलब कि 12 वर्ष बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाते हैं जैन धर्म में तो उसको क्या बोला जाता है, कैवल्य कहा जाता है, जिसको जीन मतलब कि विजेता। जीन मतलब क्या होता है, विजेता। जो टर्म भी समझने वाला रहता है वो उसका हमने यहाँ पर व्याख्या करके दे दिए रहते हैं नोट्स में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको अगर और भी बात करें तो इसमें इसके बारे में और भी डिटेल्स में थोड़ा बहुत दिए गए हैं कि उसके क्या कुछ कथन थे। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, इनके शिष्य कौन थे, प्रथम शिष्य कौन थे, इसके अंतिम शिष्य कौन थे। इस तरीके से और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
जब आपका अगला क्लास होंगे तो वहाँ पर इसका आगे का जो भी थ्योरी का पार्ट बच रहे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। साथ ही आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, तो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे हम जो भी टॉपिक का थ्योरी बता देते हैं ना, उसका क्वेश्चन आपको खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, जिसका भी थ्योरी आपका क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट का उसका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अनंत यात्रा है, उसको कितना भी करते जाइएगा तो वो अंत नहीं लेगा। लेकिन आप थ्योरी पे अगर आपका पकड़ है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए हम आपको थ्योरी एक कहानी टाइप में, स्टोरी टाइप में समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो, आप अच्छा से क्वेश्चन करके एग्ज़ाम में आए और अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, तो आगे की और भी जो भी क्लासेज होंगे वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। क्लास का टाइमिंग भी हमने चेंज किए हैं, तो कल से आपको क्लास का टाइमिंग भी बदल जाएगा। और वैसे हमने आपको क्लास के ग्रुप में मैसेज कर दिए थे कि क्लास का टाइमिंग क्या क्या रहने वाले हैं, तो उस तरीके से आपका क्लास का टाइमिंग रहेंगे। तो और इसका नोट्स भी आप लोगों का मिल जाएगा, और जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन कर रखे हैं इसका नोट्स, रीजनिंग का नोट्स लगभग सबको मिल चुके हैं। जो नया स्टूडेंट है उसको भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है, थैंक यू।